जय श्री राम। नमस्कार सभी मेरे मित्रों को और मेरे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग फिर हनुमान जी पर आधारित है। भाई, परसों मेरे एक मित्र जो हैं फेसबुक के दोस्त, यूट्यूब के सब्सक्राइबर, मेरे को कमेंट आए, फिर मेरे से नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया। तो नंबर देने के बाद वो मेरे से लड़ने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप उपाय बताते हैं तो ये तो होते नहीं है। बोले मैंने गले में लॉकेट भी लटका रखा है और मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ और बहुत सारे काम करता हूँ हनुमान जी पर, और हनुमान जी हमारे देव हैं, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं है, हाजिरी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। दोस्तों, ये एक ताबीज़ है, ये ताबीज़ है और इसमें चितई गोलू देवता ये हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे, ये इनकी फ़ोटो है और ये घोड़े पर सवार हैं और हाथ पर तलवार लेके चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको गले में धारण कर लेते हैं। यहाँ गले में लॉकेट, ऐसे ये लॉकेट यहाँ पर आ जाता है। क्या गले में लॉकेट धारण करने से क्या हमारे सारे काम बन जाते हैं? क्या हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्या हमारे सारे कार्य बन जाते हैं? बड़ी उठक बैठक मेरे उनके साथ हुई। मैंने बोला भाई, आप गलत बोल रहे हो। कोई कार्य करते हो ना, मैं आज विस्तारपूर्वक आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखें। ये ताला है, ये चाबी निकाल दी ना, ये चाबी, ये ताला बेकार हो गया। मैं देखो अभी निकाल लो। अब इसको तुम खोल नहीं सकते हो, बिगर चाबी के इस ताले को आप खोल नहीं सकते हो। इसके खोलने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? हमें चाबी का इंतज़ाम करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे कर्म हैं, हमारा जीवन है। जब तक हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे, अच्छे लोगों के संगत में नहीं जाएंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं उनको विस्तारपूर्वक बताया। मैं बोला आप क्या क्या करते हो? बोल रहे मैं तो सुबह उठ जाता हूँ 9 बजे। उनके लिए सुबह 9 बजे होती है और हमारे लिए सुबह 4 बजे हो जाती है, और हम 4 साढ़े 4 बजे उठकर भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वही समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। मैंने बोला कि आप रात्रि में कब सोते हो? मैं बोला आप भोजन क्या क्या करते हो? बोले जी मैं भोजन तो ऐसे ऐसे भोजन करता हूँ। मैं सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं बोला माता पिता कहाँ रहते हैं? बोले जी माता पिता ऐसे ऐसे हैं, वहाँ रहते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ। मैं बोला अपने माता पिता से मिलते हो, उनका आशीर्वाद लेने जाते हो? बोले जी मैं नहीं जा पाता। मैं बोला आपकी पूजा निरर्थक है, आप पहले अपने जो विधि के विधान हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं जो भगवान ने बनाए, उन पर चलो। पहले प्रातःकाल उठो, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, माता पिता दूर हैं उन्हें मिलने जाया करो, उनका आशीर्वाद लिया करो, उसके बाद भगवान की पूजा करा करो। आप मेरे से ऐसे लड़ने वाले कौन होते हैं? तो भाई वो मेरी बात को थोड़ी डीपली ले गए और समझ नहीं पाए। फिर जब मैंने दोबारा उनको समझाया, मैं बोला इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नर्क है, इसी धरती पर भगवान है, यहीं पे ही सब कुछ है। तो वो कुछ समझे और मेरी बात को उन्होंने ग्रहण किया। मैंने उनको एक बात बोली, मैं बोला जब तक आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, तब तक आपकी हनुमान चालीसा पढ़नी बेकार है। जब तक आप मांस और मदिरा का उपयोग करते हो, उनको छोड़ दो, और उनको छोड़ने के बाद आप यह कार्य करो, देखो आपकी सारी किस्मत जग जाएगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। मैं बोला आप प्रातःकाल उठो, रात्रि को मांस मदिरा जो आप यूज करते हो, खाते हो, उसको छोड़ दो, तामसिक भोजन छोड़ दो, अच्छे व्यक्ति बनो, अपने माता पिता का सम्मान करो, परिवार में सबका सम्मान करो, लोगों का आदर करो, गाली गलौज मत करो। यह सारी बातें बताई तो वह समझ गए और उन्होंने दूसरे दिन से यह कार्य करना शुरू कर दिया। उनको दिक्कत तो ज़रूर हुई, मगर उनके फ़ायदे उनको मिलने लग गए। पता है क्यों? क्योंकि जो सच्चे मन से सच्चे कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं, और किसी भी क्षण, कभी भी, किसी भी पल वह परेशान होते हैं तो भगवान वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भक्त को भगवान कभी निराश नहीं रखते। लड़ना झगड़ना एक अलग बात है, सच्चे मन से जो कार्य करता है,
सच्चे मन से जो सेवा करता है उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। मैंने ताला चाबी का उदाहरण दिया, मैंने हनुमान चालीसा का उदाहरण दिया, और मैं उन लोगों को यह बता दूं जो लोग तामसिक भोजन उपयोग करते हैं, वह लोग यह जरूर, आप अच्छे कर्म करते हैं, सच्चे लोगों के साथ जाते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दिनचर्या सुरक्षित तरीके से, अच्छी तरीके से, अच्छे लोगों के संगत में रहकर करते हैं, तो कभी आपके चेहरे पर शिकन नहीं रहेगी, कभी आपके चेहरे पर घबराहट नहीं रहेगी, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी, तेज बना रहेगा। वह तेज कौन देते हैं? हनुमान जी देते हैं। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, हनुमान जी का स्मरण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी आपको कभी निराश नहीं करते। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब भी आप परेशान हो, दुखी हो, अपने माता पिता के चरण में जाएं, माता पिता के शरणों में जाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हनुमान जी कहते हैं जो सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करता है, समाज में अच्छे कार्य करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्हें भी वरदान है प्रभु श्री राम का कि आपने अपने भक्तों की रक्षा करनी है। तो जीवन में कभी भी आप दुखी हों, परेशान हो, कष्ट हो, तो हनुमान जी के शरण में जरूर जाएं। मगर पहले मैंने आपको बताया, इसी धरती पर स्वर्ग और नरक है, पहले अपने जीवन में बताए गए मार्गों पर चलना है, अच्छे कार्य करने हैं, और माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है, गुरुजनों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। आप यह कार्य करते हैं तो कभी हनुमान जी आपको, समझ रहे होंगे बात। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें, जीवन में कभी दुखी हो तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें, मगर तामसिक भोजन छोड़ दें, मांस मदिरा छोड़ दें, अच्छे लोगों के संगत में जाएं, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं समापन करेंगे और जानेंगे हमें अपने जीवन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ऐसे कि जब हम खुशी सुख रहें, सुखी रहें, लोगों को सुख प्रदान करें, कभी भी किसी का गलत ना करें, तो भगवान आपके साथ हैं, कभी भी आप संकट में नहीं आओगे। जब आप अच्छे कार्य करोगे, किसी की मजाल नहीं है कि आपका कोई कार्य काट सके। जय श्री राम, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नमस्कार।